A very good morning to you, class 9th. So students, in the previous class we have done the introduction part of the integration of India. In that class we have seen that there are three princely states which didn't want to merge with India or Pakistan both. So those three princely states were first Jammu and Kashmir, second Junagadh and the third one is Hyderabad. So ये तीनों स्टेट्स किसी के साथ नहीं मिलना चाहते थे, बट एट दैट टाइम होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, विच वी ऑल्सो नोन हिम एज द आयरन मैन, उनकी वजह से इंटीग्रेशन हुआ. इंटीग्रेशन का मतलब ये तीनों स्टेट्स ऐसी पोजीशन में नहीं थे कि चाहे तो वो खुद का जो एरिया है खुद गवर्न करें. हैदराबाद सेंटर में था, उसकी पोजीशन ऐसी थी कि वो खुद को गवर्न करे. इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच में रहता हुआ जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, तो एक सॉल्यूशन था कि इन तीनों को इंडिया में मिला लिया जाए. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्ट्रैटेजीज़ की वजह से इंडिया का इंटीग्रेशन हुआ एंड ये तीनों इंडिया में मिल गए. आफ्टर दैट इन 1950 कॉन्स्टिट्यूशन बनता है एंड इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाती है. नाउ डेमोक्रेटिक कंट्री, और व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, वी विल रिलेट दिस टॉपिक विद द प्रीवियस क्लास. सो नाउ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी? So government has been mainly divided into two parts. First is democratic government, the second one is non-democratic government. So democratic government means power to the people. Power किसको दी जाती है? लोगों को दी जाती है. लोग इलेक्ट करते हैं रूलर को. And in the non-democratic government, it has mainly divided into two parts. First is monarchy, second one is dictatorship. Monarchy means कोई राजा रूल कर रहा है एंड राजतंत्र हम जिसे बोलते हैं, एंड डिक्टेटरशिप मीन्स तानाशाह. सो दो तरीके की गवर्नमेंट होती है. एक जो लोग खुद चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, तब वो चुनी जाती है, तब एक राजा तब एक पर्सन रूल करता है गवर्नमेंट को. एंड सेकंड है जिसमें चुना नहीं जाता है, जो है एक मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप, तानाशाह या फिर एक राजा. दो तरीके की गवर्नमेंट हो जाती हैं यहाँ पर. Now what is democracy? Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. This definition you have studied in the previous classes so many times. So democracy क्या है? Democracy एक गवर्नमेंट की फॉर्म है in which rulers are elected. रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है. by whom? by the people. गवर्नमेंट की एक फॉर्म है जिसमें रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल. इज़ द डेफिनेशन, इज़ द सिंपलर डेफिनेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी, ऑफ द डेमोक्रेसी. नाउ वी विल ब्रेक दिस डेफिनेशन. फर्स्ट, रूलर्स. रूलर कौन होते हैं? क्या वो डेमोक्रेसी वाले रूलर्स हैं, मीन्स जिसे हम चूज़ कर रहे हैं, या फिर वो मोनार्कियल, या फिर वो डिक्टेटरशिप. इलेक्शन फेयर एनफ होना चाहिए, लोगों को चांस मिलना चाहिए इलेक्ट करने का. हमें लोगों को ऑप्शंस देने चाहिए, न कि राजतंत्र या फिर तानाशाही चलानी चाहिए इनमें. द पीपल से मतलब है सभी लोग इलेक्ट कर रहे हैं, अबव 18 ईयर्स ओल्ड, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी. फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी है? इन द प्रीवियस स्लाइड वी हैव स्टडीड दैट थ्री टाइप्स ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्ट मोनार्कियल, डिक्टेटर, और किस तरीके की गवर्नमेंट इस इलेक्शन में, इस टाइप के इलेक्शन में बन रही है, ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी के अंदर आएंगी. Now in the next topic is major decisions by the elected leaders. So here we are taking the example of Pakistan, our neighboring country. So पाकिस्तान के मेजर जनरल थे परवेज़ मुशर्रफ, एंड उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1999 में मिलिट्री कूप ऑर्गेनाइज़ किया. अक्टूबर 1999 में मिलिट्री कूप का मतलब है, ये मेजर जनरल हैं आर्मी के, उन्होंने क्या किया? उस टाइम पर जो करंट गवर्नमेंट थी उसका तख्ता पलट कर दिया और खुद क्या बन के बैठ गए? प्रेसिडेंट बन के बैठ गए. पूरी गवर्नमेंट का तख्ता पलट करके वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ गए. ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री. खुद को उन्होंने क्या घोषित कर दिया? चीफ एग्जीक्यूटिव कंट्री का.
ना उन्होंने ये एक तरीके से, ये डेमोक्रेसी का कोई पार्ट नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम लोग इनको चुनते, पर लोगों ने इन्हें नहीं चुना। इन्होंने क्या किया, खुद की गवर्नमेंट बनाने के लिए जो करंट में गवर्नमेंट चल रही है उसका ही तख्ता पलट कर दिया और खुद क्या बन गए, चीफ एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट की गद्दी पे ये बैठ गए। तो इन्होंने अपना जो कहते हैं इच्छाएं कभी मरती नहीं है लोगों की, तो इन्होंने क्या किया, एक रेफरेंडम जारी किया। रेफरेंडम मतलब कि हम लोगों से पूछते हैं उनकी इच्छाएं हाँ या ना में। तो उन्होंने रेफरेंडम जारी किया 2002 में, और रेफरेंडम जारी करने के बाद उन्होंने जो अपना टाइम पीरियड था उसको 5 साल और बढ़ा दिया। तो हम ये कह सकते हैं फेयर एनफ रेफरेंडम नहीं था, लोगों को किसी तरीके से मजबूर किया गया या फिर कुछ चालाकी भरे तरीके अपनाए गए जिस वजह से ये रेफरेंडम जीते और इनका जो 5 साल का टाइम पीरियड था वो बढ़ गया। दोबारा देखते हैं, मेजर जनरल थे एट दैट टाइम पाकिस्तान के, तख्ता पलट मीन्स मिलिट्री कूप ऑर्गेनाइज किया अक्टूबर 1999 में और खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। रेफरेंडम लेके आए, रेफरेंडम में उन्होंने लोगों से उनकी इच्छाएं जानी, जो कि एक तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग नहीं थी। रेफरेंडम के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना जो टाइम पीरियड था उसको 5 साल बढ़ा दिया। अब ये जो चीज़ हुई वो डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। उस टाइम पर जो NGOs थे, जो मीडिया थी इस पाकिस्तान में, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि न तो आप चुन के आए हो, आप जो चुनी हुई गवर्नमेंट है उसका भी आपने क्या कर दिया, मिलिट्री कूप के ज़रिए तख्ता पलट कर दिया। तो ये किसी भी एंगल से डेमोक्रेटिक कंट्री को आगे नहीं लेके जा रहा है, ठीक है। तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेफरेंडम हुआ, पर आगे उन्होंने क्या किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेके आए। नाउ व्हाट इज़ इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर? इंडिया में अगर बोले, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है क्या वो प्रेसिडेंट को हटा सकता है? प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारे लोगों को हटाने की पावर नहीं है। या फिर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कोई भी इंसान अगर अगर कोई ऑफिस में काम कर रहा है, 2 कलीग्स काम कर रहे हैं, एक बॉस है, 2 कलीग्स काम कर रहे हैं, तो क्या एक कलीग दूसरे कलीग को हटा सकता है? उसके पास पावर नहीं है। पावर किसके पास है? बॉस के पास है। पर यहाँ इन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंजेस ले आए। वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क होता है पूरी कंट्री का, तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ले आए और उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने की वजह से अब क्या उन्हें पावर मिली, वो क्या डिसमिस कर सकते हैं, नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज़ को ही डिसमिस कर सकते हैं। सारी की सारी पावर अपने हाथों में लेकर उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेके आए। अब क्या किया उन्होंने, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस्टेब्लिश की। एंड व्हाट डू मीन बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल? इंडिया में जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो PM के अंडर काम करती है, ठीक है। सो PM कैबिनेट मिनिस्ट्री में अलग अलग मंत्री होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा। सो डिफेंस मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री है, जो हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री, वो प्रधानमंत्री के लिए काम करती है। और यहाँ पर जो मिनिस्ट्री थी, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्टैब्लिश हुई, इट वुड बी सुपरवाइज्ड बाय सिविलियन कैबिनेट। उस पर सिविलियन कैबिनेट मीन्स हमारी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो, उसको सुपरवाइज कौन करेगा? इसकी बनाई हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब PM है, उनके अंडर काम कर रही है कैबिनेट मिनिस्ट्री। उस कैबिनेट मिनिस्ट्री पर भी नज़र कौन रखेगा या फिर उसको सुपरवाइज़ कौन करेगा? वो सुपरवाइज़ करेगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो एक तरीके से सारी चीज़ों की जो पकड़ थी उन्होंने अपने हाथों में ले ली। तो क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रूलर होता है वो खुद ही चुना जाता है लोगों के द्वारा, पर यहाँ पर रूलर तो चुना ही नहीं गया था, वो खुद ही रूल करने के लिए बैठ गए थे मिलिट्री कूप के ज़रिए। नाउ डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेसी का मतलब कि जो हमने लोग चुने हैं वो ही फाइनल डिसीजन ले। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज,
डिसीज़न वही ले सकते हैं जिन्हें हमने इलेक्ट किया है, न कि वो जो खुद अपने आप को तख्ता पलट करके आए हैं। वो डिसीज़न कैसे ले सकते हैं? हमने उन्हें चुना ही नहीं, हमने इलेक्ट ही नहीं किया, हमने उस पोजीशन पे उनको बिठाया ही नहीं कि वो हमको गवर्न कर सके। सो डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीज़न मेकिंग पावर उनके ही पास होनी चाहिए जो कि चुन कर आते हैं, न कि खुद आकर बैठ जाते हैं गद्दी पर। सो आई रिवाइज दिस स्लाइड अगेन। पाकिस्तान के जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने, वो मेजर जनरल थे एट दैट टाइम, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया पाकिस्तान का इन 1999, अक्टूबर 1999, और ख़ुद बन गए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। रेफरेंडम जारी किया, उस रेफरेंडम ने लोगों से उन्होंने पूछा और एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के ज़रिए उन्होंने अपना टाइम 5 साल के लिए और बढ़ा लिया। लोगों ने इनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट किया, पर उसके बदले में क्या हुआ, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंजेस ले आए और अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स आ गई जो कि उस टाइम पर होती भी नहीं थी। चेंजेस लाके उन्होंने क्या किया, अब वो क्या क्या कर सकते थे, नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज़ को ही डिसमिस कर सकते थे। उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना ली जो कि किस पर रूल करेगी या फिर किसको सुपरवाइज़ करेगी, सिविलियन कैबिनेट को। जो कैबिनेट हमारा ध्यान रखेंगे उसको ही सुपरवाइज़ कौन करेगी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल।